कहती 16 दिन भी अल्लाह जिंदगी ना दे जिसका बेटा इतने वाहियात इल्जाम अपनी माँ पे लगा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी हथियाने आने के लिए कि माँ की इज्जत को दाड़ दाड़ बेटा कर रहा है कि उसी जगह पे मेरी इज्जत उतार रहा है, मेरा ही बेटा। बता रही थी कि आपके बेटे ने आपके ऊपर हाथ उठाया, बेटे ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा भरी अदालत में। लेडीज कांस्टेबलों ने इनको जब बिठाया ना गाड़ी में, मुझे मारपीट कर रही थी, तो उन लेडीज ने बताया अब ना नायला को आशिर से मरवा देते हैं और बाद में बोलेंगे कि गैरत के नाम पे मारा था। इस टाइम हमारे साथ नायला मौजूद हैं, जिनके ससुराल वालों की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि नायला ने एक निकाह के होते हुए दूसरा निकाह किया और उसके बाद दूसरे निकाह के होते हुए किसी और आदमी के साथ ताल्लुकात बनाए और प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए इनके बेटे की जानिब से भी कि शायद वो यहाँ पर बताना भी नाकाबिले बयान होगा। बाकी की चीजें नायला से ही पूछते हैं। नायला, मुझे ये बताइएगा कि इस बात में किस हद तक हकीकत है कि आपने वाकई एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह और उसके बाद वहां से भी आपने खुला ले ली? ना तो मैंने निकाह के ऊपर निकाह किया, मैंने ना खुद से ये शादी की, ना मैं भागी। ये मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी हुई थी और इसी ने हलाले के लिए मेरी दूसरी शादी करवाई और इसी ने उनसे तलाक देने के दिलवाने के बाद खुद भी शादी नहीं की, घर में इतनी देर ऐसे ही रखा, मुझे 2.5-3 साल झांसे में रखा। और रही बात दूसरे की, दूसरे के साथ तो मैं 2 दिन रही हूँ और ये खुद ही मुझे तलाक दिलवा के तो घर ले आए। यानी अली हसन के साथ आपके कोई ताल्लुकात नहीं थे? मेरे कोई ताल्लुकात नहीं। आपके शोहर ने अपनी मर्जी से अली हसन को आपके लिए चुना कि आप उसके साथ निकाह करें और हलाला हो? जी ऐसे ही है। तो आपके शोहर को सिर्फ अली हसन ही मिला था? शायद इनका कोई उनके साथ हो, उनकी गली में जो था वो 7-8 साल से हमारी गली में दुकान थी। अच्छा। तो अगर मेरे उनके साथ गैर ताल्लुकात होते हसन अली के साथ तो फिर मेरा ख्याल है कि 7-8 साल पता लग जाना चाहिए। तो मोहल्ला सोया तो नहीं, अभी भी तो मोहल्ला जागा है ना। बिल्कुल। हाँ, तो तब इन लोगों की गैरत किधर थी? वैसे ससुराली, अब देखिए दुकानों के सामने दुकानें हैं तो मर्दों को तो नीचे जल्दी हवा पता लगती है कि गलत उड़ी हुई है। अभी भी तो मोहल्ला में हवा उड़ी है, तो 16 साल से पूरा मोहल्ला ही सोया हुआ था। ये इस्लामी बहनें चिड़ा हो गया, ये यास्मीन होगी इस्लामी बहन जो इस्लाम के नाम से। आप बहन को उनकी अपने साबका शोहर की बहन को चिड़ा क्यों कह रही हो? वो चिड़ा इसलिए कह रही हूँ कि वो गांव में कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ 2 मिसकैरेज हुए इसके, फिर इसकी 14 साल में शादी हुई, 14 साल की थी। इसकी बड़ी बहन शमीम की शादी इसके बाद 10 साल बाद हुई क्योंकि ये टिकती नहीं थी। तो उसका नाम चिड़ा है? उसका नाम चिड़ा पूरे गांव में मशहूर किया हुआ था कि चिड़ा कभी इधर चला जाता कभी उधर, क्योंकि ये टिकती नहीं थी कभी किसी लड़के के साथ। एक खातून को चिड़ा कहा जाता था? हाँ जी, एक खातून को चिड़ा कहा जाता। आपको आपके बारे में कहा गया कि आपके किचन में कोई ऐसी खिड़की थी जिससे आप अली हसन की दुकान में देखती थी, वो मोहल्ले में दर्जी था और आप दोनों के ताल्लुकात बने और वो ताल्लुकात बनते बनते इस नौबत पर आ गए कि आपने अपना घर छोड़ दिया, उसके साथ आप इस्लामाबाद में पाई गई। और वो क्या हालात थे? देखें कि अगर वो किचन में खिड़की थी तो वो खिड़की में जब बाहर में देखती थी फिर लोग नहीं देखते थे, मुझे पता तो चलता होगा ना। हाँ। तो फिर सारा मोहल्ला सोया हुआ था। 16 साल एक मेरा ख्याल उम्र होती, मुझे लगता है कि आप आगे 16 साल नहीं है जिंदगी। बिल्कुल ऐसा ही। मैं कहती 16 दिन भी अल्लाह जिंदगी ना दे जिसका बेटा इतने वाहियात इल्जाम अपनी माँ पे लगा रहा है, अपनी फुफ्फियों के कहने पे प्रॉपर्टी हथियाने के लिए माँ की इज्जत को दाड़ दाड़ बेटा कर रहा है। अल्लाह ताला इस तरह की जिंदगी मैं कहती 16 साल जो गुजार ली, अल्लाह 16 दिन भी ना दे। बस अल्लाह ताला इस 5 साल की बच्ची को कोई इज्जत की छत दे जो ये देना नहीं चाह रहे। मैंने क्या करनी है, प्रॉपर्टी मैंने तो इनके लिए खरीदी है, तो यही रह रहे हैं उसके अंदर, यही रह रहे हैं। बिल्कुल। मुझे तो वहां पे इज्जत दाड़ दाड़ बैठ के उसी जगह पे मेरी इज्जत उतार रहा है, मेरा ही बेटा, मेरी ही चिड़ा नंद। और वो जो अपने आप को सलामी बहन कहती है तो उसको कहीं किसी सिपाही में बताए कि किसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने किसी औरत की इज्जत दाड़ दाड़ की जाए। अच्छा नायला, एक और सवाल कि आप बता रही थी कि आपके बेटे ने आपके ऊपर हाथ उठाया। एक टाइम पर ये बेटे का ही बयान है कि मेरी माँ जो है मेरे पे गलत इल्जामात लगाती है और मेरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ छेड़छाड़ करता है। और यकीन करें ये सुनने के बाद मेरे अपने पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि माँ बेटे का ताल्लुक और मतलब एक जवान बेटा, और आप मतलब इसमें हकीकत है कुछ? अच्छा सुने, अब आप बात ये, अब आप कह रही हैं कि बेटे पे इल्जाम लगा रहा है, वो इस हद तक गंदी बातें बेटे से क्यों करवा रहे हैं? ये कि ताकि ये जो घर नायला के नाम है, हम कुछ भी उनको हर तरह उन्होंने करके देख लिया तो उनको कुछ हासिल ना हुआ। ठीक है। अब उनका माइंड ये कि जब हम बेटे से ये बात करवाएंगे कि बेटे के साथ माँ ने ये गलत बात की है तो घर में ये रहने के काबिल नहीं रहेगी। जब इसी घर में आएगी तो लोग बातें करेंगे, ये इसको ही ये चीज आई है, इसका बेटे को उतना उकसा देते हैं क्योंकि वो कहेगा कि जी माँ मेरे पे ये इल्जाम लगाती है। मैंने अगर ये बात किसी के साथ की है तो कोई वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी होगी, कोई लाइव मेरी ऐसी बात होगी तो वो चलाए ना मीडिया पे। ठीक है। सिर्फ ये प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कि नायला घर ना आए, ताकि नायला घर आने की बात करेगी तो बेटा कहेगा मामा ने मेरे तो इल्जाम लगाया था। और अब यही माँ अंदर आ रही है।
बेटे ने आज भरी अदालत में आपके ऊपर हाथ उठाया। बेटे ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा भरी अदालत में, और मैंने फिर अपने शोहर को पकड़ा है, आपका शोहर को पकड़ा है कि खा तुम भी अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मारते थे, जो मेरे बेटे को ये तरबियत दे रहे हो। मेरा ख्याल है हमारे दीन में, कुरान में ये चीज है कि माँ जैसी भी हो माँ होती है। ये मेरे खावंद को पता लगा साहबका को कि मैंने अपने माँ बाप को कब्जे के लिए इस्तेमाल करना है, तो मेरे बेटे को गैरत नहीं आ रही कि मैं अपनी माँ की एक चंद पैसों की ये ईंटों के लिए अपनी माँ की इज्जत दार दार कर रहा हूँ। इसको कल को कौन बेटी देगा? जो इसको कल को बेटी देगा इस बेटी की इज्जत करेगा? ये कभी भी नहीं करेगा। जो बेटा एक माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। ये तो निशान उस बेटे को ये नहीं पता कि मेरी 5 साल बहन रुल रही है। कोर्ट कचहरियों में जो इज्जतदार होते हैं ना, वो कोर्ट कचहरियों में नहीं जाते। मैं अगर कोर्ट कचहरियों में गई, इन लोगों ने मुझे मजबूर किया है, और मैं अपना हक लेने के लिए हर उस अदालत में हर जगह आवाज उठाऊंगी कि मैं अपना हक लूं। मेरे साथ ये कर रहे हैं कि हम इस तरह करेंगे, डर जाएगी। जितनी इज्जत होती है ना उतारे मेरी, और मैं आपको अपना हक लेके बताऊंगी ये नाजायज नहीं है, लेकिन हक बेटा मैंने आपके लिए लिया था, घर आपके लिए लिया था, लेकिन इस तरह मेरी इज्जत ना उतारते। आज वाला दुख तो शायद जिंदगी, ये जो मेरी आवाज में आप कड़कपन देख रही है ना, कल मैं बहुत रोई हूँ, लेकिन आज मैंने इस चीज को सब्र दिया है कि अब मैंने रोना नहीं है, मैंने डट के इनका मुकाबला करना है। मैं जिस मैंने एक और पैगाम देना है, हो सकता है इस बेटे से मुझे मरवा दिया जाए। क्योंकि मेरी जो नंद चिड़ा है ना, लेडीज कांस्टेबलों ने इनको जब बिठाया ना गाड़ी में, मुझे मारपीट कर रही थी, तो उन लेडीज ने बताया कि ये फोन पे कह रही थी कि अगर ये घर से नहीं निकलेगी ना, कब्जा तो इनको दिलवा दी है वो सीसीपी लाहौर का बयाना साहब ने, तो अब ना नायला को आशिर से मरवा देते हैं, और बाद में बोलेंगे कि गैरत के नाम पे मारा था, ये मर्द लेके आती है। और ये मीडिया में आवाज क्यों फैलाई जा रही है कि कल को अगर नायला कब्जे में आ जाती है तो हम इसको मरवा के बेटे से बोलेंगे हमने मीडिया में आवाज उठाई। ऐसे बहुत सारे वाकयात इससे पहले भी सामने आ गए, बेटे ने मार दिया, नहीं तो मार दिया, ये क्यों ये आवाज क्यों उठा रही है कि हम कल को बोलेंगे हमने मीडिया में बताया तो था कि वो गलत है, वो गंदे काम करती है, तो आज बेटे ने मार दिया। और बेटे को ये कहा जाता है 4-5 लाख ला के तेने छुड़ा लांगे। उस बेटे को जिसकी जन्नत हूं मैं, उसकी आखिरत बर्बाद कर दी है, जबकि वो बेटा हर चीज जानता है मेरा, वो अपने बाप के ऐब भी जानता है, और ये बेटा खुद मुझे अपने बाप के ऐब सुनाता रहा है। लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं उसको यही पैगाम दूंगी कि जो हो गया अभी तक जितने तुमने पैगाम लोगों को दे दिए, अभी अकल कर लो, वरना बेटा आखिरत में मेरे नाम के बगैर तो तुम उठाए भी नहीं जाओगे। ये तुम भूल गए हो, क़यामत के दिन तुम मेरे नाम से उठाए जाओगे। किस तरह उठोगे? कौन सी माँ है तुम्हारी? माँ होती है। लोग कोठों से लाके बसा लेते हैं, नहीं बसाते? बिल्कुल बसाते हैं। तो मैं तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद की मतलब वाइफ रह चुकी और इज्जत से इसके बच्चे पैदा किए और उस घर में पाल पोस के इतना जवान खूबसूरत बेटा किया, इस दिन के लिए कि प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, फुफियां कब्जा करने के लिए मेरा बेटा ही मेरे लिए ऊपर इस्तेमाल करिए। नाउज बिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ जमीन फटे और इंसान दूस जाए कि एक बेटा अपनी माँ के साथ करेगा ये, और ये माँ वो कैसी गलीज माँ होगी ये बात जो अपने बेटे को करेगी। और वो अपने बेटे को क्यों, ये बात मैं सिर्फ अपने बेटे को क्यों कर रही हूँ, फिर इनके बेटों को क्यों नहीं कहा मैंने? सोचे ना, अगर मेरे गैर ताल्लुकात मर्दों के साथ 16 साल इन लोगों ने इस घर में रखा, तब इनको पता ही नहीं चला। बिल्कुल। अब ये मेरी खाली सादा पिक्चरें दे रही है लगाने के लिए, मेरी मर्दों के साथ दें। अगर मैं गलत हूं, एक प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इतनी इज्जत औरत की अगर दाड़ दाड़ की है ना, तो वो अल्लाह अर्श पे बैठा है। इनको अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ मुझे इन्होंने कोट लखपत भेजा ना, तो उसके बदले आज हथकड़ियां लगी हुई हैं। वो मेरी बहादुरी नहीं है, वो अल्लाह ताला ने इनको नापसंद किया, तो आज उसकी बदौलत ये सलाखों के पीछे है। तो जो आज मेरी मीडिया पे इज्जत दाड़ दाड़ इन्होंने घर में की है ना, मेरे ही कमरों में, मेरी ही जगह पे, मेहनत की कमाई पे, मेरे ही फर्नीचर पे, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह इनकी भी इज्जत दाड़ दाड़ होगी। और ये दुनिया देखेगी और यही मीडिया देखेगी कि एक जगह के बदले इनका क्या हाल हुआ। अगर ये मेरे बेटे से मुझे मरवा दे तो बेटे की जिंदगी तो तबाह हो गई। बिल्कुल, बेटे की जिंदगी तबाह होगी, उसका आने वाला मुस्तकबिल तबाह हो गया। कल को ये छोटी बहन भी कोई नहीं, ये फलां का बेटा है जिसने अपनी माँ को ये कहा था, फलां का पुत्र है जिन्हें अपनी माँ को मार देता। मुझे नहीं किसी ने बदकार कहना, फलां का पुत्र है, फलां औरत जी मां इंज कहना, मेरे नाम से इन पुकारे जाएंगे। तो इनको अकल ही नहीं आ रही।